हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एक्सरसाइज 3.7 आती है जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ठीक है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, सम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इसके अंदर जो 3.1 से लेके 3.6 तक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका मिक्सचर आएगा। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप से आ सकता है, क्योंकि जो हमारे पास 3.1 से लेके 6 तक थी वो हमारे एक्चुअल एक्सरसाइज थी जिनको हम कराते हैं। लास्ट ईयर सीबीएसई का एक नोटिस आया था कि जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो भी करनी है और उनके अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर हम किसी भी मेथड से सम कर सकते हैं, बस उसने स्टेटमेंट में लिखा ना हो कि भाई इस मेथड से सोल्व करो। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, एक बार रीड करते हैं, कंफ्यूजिंग लगेगा, हम कराएंगे। देखिए यहाँ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू, दो दोस्त हैं एनी एंड बीजू, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। डिफर बाय 3 ईयर्स, दोनों की एज में क्या डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है। एनीज फादर, एनी का जो फादर है उसका नाम है धर्म, इज ट्वाइस, धर्म को डी मान लेते हैं। एनी का जो फादर है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, एनी से डबल है। ठीक है, अगर एनी एक्स है तो उसका फादर 2x है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, यहाँ पे हिज सिस्टर है कैथी, बीजू की जो सिस्टर है। ठीक है, या बीजू अपनी सिस्टर कैथी, कैथी को सी ले लेते हैं, बी जो है वो डबल है सी का, जो बीजू है वो डबल है कैथी का। ठीक है, द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, जो सी और डी के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 30 ईयर्स है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एजेज ऑफ ए एंड बी, एनी एंड बीजू। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, एनी बीजू कैथी धर्म, क्या कोई डबल है, ट्वाइस है, हाफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले देखें सिर्फ एक फर्स्ट लाइन, द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। एनी और बीजू, ए और बी दो दोस्त हैं, उनकी एज होगी, लेट कर लेते हैं। देखें सॉल्यूशन में क्या आएगा, लेट एज ऑफ एनी, एनी, ठीक है, क्या लेट कर लेते हैं इसको, x ईयर्स। एंड जो दूसरा दोस्त है बीजू मतलब बी, इसकी एज कितनी लेट कर लेते हैं, ये लेट कर ली हमने। ठीक है, अब a और b की एज हमने x और y लेट कर ली। अब इनका डिफरेंस, इसका मतलब है कि कोई ना कोई किसी न किसी से ग्रेटर होगा, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए x ग्रेटर देन y लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। एक इक्वेशन कहाँ से बनेगी, इन दोनों की एज का डिफरेंस है 3 ईयर्स, तो एक तो यही बना दो, तो डिफरेंस आ जाता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x कहाँ से, क्योंकि x को हमने ग्रेटर लेट कर लिया। उसके बाद एनी का फादर आता है धर्म, और बीजू की सिस्टर आती है कैथी, इनकी एज निकालते हैं। एनी का जो फादर है वो डबल है, ठीक है, किसकी एज से, एनी की एज से। एनी इज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इन एनी। ठीक है, इसकी एज निकालते हैं, एज ऑफ एनीज फादर, एनीज फादर लिखो या डायरेक्ट धर्म लिखते हैं, ये कितना है, डबल है, तो 2 इंटू एक्स आ जाएगा। तो कितनी एज बन गई इसकी, 2x ईयर्स आ गई। और फिर बीजू डबल है कैथी का, बीजू डबल है कैथी का, इसका मतलब क्या है, कैथी हाफ है, कैथी हाफ होगी किसका, बीजू की एज का। अब बीजू हमारा y है, y मतलब डबल है, तो कैथी क्या होगी, y/2 होगी। एंड एज ऑफ कैथी मतलब c, यहीं पे कंफ्यूजन है। बीजू जो है यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, ये मान लो बीजू जो है वो डबल है। ठीक है, किसका डबल है, कैथी की एज का डबल है। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी, ये है। अगर b हमने ऊपर y लेट कर रखा है तो कैथी की एज क्या आ जाएगी, y/2 आ जाएगी, इसका मतलब हाफ होगा वो। तो यही कंसेप्ट है बस बच्चों, बहुत सारे क्या करेंगे, इसको भी डबल करेंगे, किसका, b का, मतलब 2y लिखेंगे जो गलत है। तो क्या एज आ जाएगी इसकी, y/2 ईयर्स। अब देखो बच्चों, a की एज है, b, c, d सब की एज है,
एनी की एज भी आ गई, उसके फादर की भी आ गई, बीजू की भी आ गई, उसके सिस्टर की भी आ गई। फिर क्या बोलता है, द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। कैथी और धर्म की एज कैसी है, 30 साल का डिफरेंस है उनके अंदर। चेक करो, अगर एक्स ग्रेटर है वाई से तो 2x ग्रेटर होगा, और ये तो हमारा और छोटा हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 2x हमारा ग्रेटर होगा। तो सेकंड इक्वेशन ये आ जाती है बच्चों, ये आ जाती है इनका डिफरेंस। x ग्रेटर है तो 2x भी ग्रेटर होगा, किससे, y अगर छोटा है तो y/2 और भी छोटा होगा। तो ये आ जाती है, इनको सोल्व करना है बच्चों। आपको 2 इक्वेशन हमने बना दी, यहाँ पे सोल्व करना किसी भी मेथड से, x और y की वैल्यू निकालना। x आएगा तो कौन आएगा, एनी आ जाएगा, y आएगा तो बीजू आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगती रहती है, ठीक है, तो वो कमेंट करा करें अपने नाम और सेक्शन के साथ। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखें क्या बोलता है। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। एक बोलता है, एक दोस्त है, दूसरे को बोलता है गिव मी 100, मेरे को 100 रुपये दे। आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, ठीक है। एक बोलता है कि दूसरे दोस्त को, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है, 2 फ्रेंड है, ए और बी कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। वो बोलता है कि भाई अगर तू मेरे को 100 रुपये देगा तो 100 रुपये देने के बाद तेरे पास जितनी भी अमाउंट होगी और मेरे पास जितनी भी अमाउंट बनेगी तो मेरे पास डबल हो जाएगी तेरे से, ठीक है। अगर एक फ्रेंड, मान लो 2 फ्रेंड हैं ए और बी, इसने इसको बोल दिया भाई तू मेरे को 100 रुपये दे, तो इसके 100 रुपये कम हो जाएंगे, तो इसके पास जो अमाउंट बनी वो इसकी अमाउंट का डबल हो जाएंगे। फिर ये बोलता है बी, क्या बोलता है, द अदर फ्रेंड रिप्लाइज, दूसरा बोलता है इफ़ यू गिव मी 10, अगर तू मेरे को सिर्फ 10 रुपये देता है। फिर ये बोलता है बी, यहाँ पे ए है, ये इसको बोलता है अगर तू मेरे को 10 रुपये देता है, इसको 10 रुपये देगा तो यहाँ पे ऐड होंगे और इसके 10 रुपये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। अगर बी बोलता है ए को, अगर तू मेरे को 10 रुपये देगा तो 10 रुपये देने के बाद मेरे पास ये बनेंगे और तेरे पास ये बनेंगे, तब जो अमाउंट तेरे पास होगी ना मैं उसका 6 टाइम्स हो जाऊँगा। तो ये स्टेटमेंट है बच्चों। इक्वेशन भी हालांकि हमने बना ही दी, यहाँ पे ए भी लिखा है, हम एक्स वाई मान लेंगे। देखें हम इनकी, फिर क्या पूछता है, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। कितनी अच्छी लैंग्वेज लिखता है, उनकी कैपिटल बताओ, जैसे कई लाखों करोड़ रुपए की बात होगी, नहीं थोड़ी थोड़ी सी बात है, ठीक है। देखें लेट कर लेते हैं एक्स वाई, इनके पास क्या क्या है। लेट कैपिटल ऑफ फ्रेंड ए एंड बी, फ्रेंड ए, इसकी क्या मान लेते हैं, एक्स रुपीज़ मान लेते हैं, और दूसरे की कैपिटल क्या मान लेते हैं, जो बी फ्रेंड है उसकी वाई मान लेते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, हालांकि तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया वही है। फर्स्ट केस में क्या बोलता है, एक फ्रेंड बोलता है दूसरे को, भाई मेरे को अगर तू मेरे को 100 रुपये देता है, तो ए बोलता है, यहाँ बनाते हैं देखो, ये ए की कैपिटल है, ये बी की कैपिटल है। मान लो ए बोलता है बी को कि भाई अगर तू मेरे को 100 रुपये देता है तो देगा कौन, बी देगा। किसको देगा, ए को। अगर जो देगा उसके पास तो पैसे कम हो जाएंगे, जो लेगा उसके पास ज़्यादा हो जाएंगे। ए बोलता है बी को, भाई अगर तू मेरे को 100 रुपये देता है, अगर इसको 100 रुपये देगा तो इसके पास 100 रुपये ज़्यादा होंगे और इसके पास 100 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 100 रुपये वाला खेल करने के बाद इनके पास ये अमाउंट बन गया, इसके पास x + 100 और इसके पास y - 100, ठीक। तो आई शैल बी, आई मतलब जो बोलता है, जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है, मैं हो जाऊंगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो गया, कितना हो जाएगा, ट्वाइस एज रिच एज यू। ट्वाइस किसका, दूसरे का जिसको बोल रहा है, तो ये बन गई हमारे पास। फिर देखें एक बार, ए एक्स के, ए फ्रेंड के पास थी, ये फ्रेंड बी के पास अमाउंट थी। एक्स ए ने बोल दिया, क्या बोल दिया ए ने, कि भाई अगर तू मेरे को 100 रुपये देता है, अगर 100 रुपये देगा तो प्लस में 100, इसने दिए तो माइनस होगी, तो जो अमाउंट इसके पास बनी उसका डबल इसके पास हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे क्या बन गया 200, सोल्व करो थोड़ा सा बच्चों की तरह, क्या बन जाएगा -300। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस भी है, फिर कौन बोलता है, फिर सेकंड फ्रेंड बोलता है, दोबारा बोलता है
तो ऐसे ही बना लो, ये ए के पास अमाउंट है, ये बी के पास अमाउंट है, ठीक। फिर ये बोलता है, इसको बोलता है अगर तू मेरे को 10 रुपये देता है, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तू मेरे को 10 रुपये देगा, अगर इसको 10 रुपये देगा तो इसके पास ये हो जाएंगे और इसके पास 10 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक। फिर आई शैल बी, अब की बार आई कौन है जो बोल रहा है, बोल कौन रहा है, सेकंड फ्रेंड बोल रहा है। सेकंड फ्रेंड कौन है, बी है। बी के पास कितने अमाउंट है, वाई है। 10 रुपये देने के बाद क्या बनी, वाई प्लस 10 बनी, ये बनी। ये कितनी हो जाएगी, आई शैल बी 6 टाइम्स, ये इसका 6 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व कर लो तो हमारे पास ये बन गया। जरा सा और सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। सोल्व करना आपको आता ही है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना किसी भी मेथड से पुट करके, क्या आ जाएगी, इनकी अमाउंट आ जाएगी जो भारी भरकम अमाउंट है, 1-2 करोड़ रुपए।